जहां दिल्ली में आज एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल रहेंगे। बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में मिशन 2023 को लेकर चर्चा होगी। पार्टी की आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली में आज मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मिलित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल रहेंगे। कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। आगामी दिनों में 2023 को लेकर रणनीति तैयार होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवी जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक, क्या कुछ खास एजेंडे, क्या कुछ खास टिप्स? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि किन एजेंडों पर बात हो रही है, क्योंकि देखिए चुनाव के 2023 के चुनाव हैं, तो एक लाजमी सी बात है कि 2023 को लेकर चर्चा होगी। लेकिन और सारे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि एमपी बीजेपी में कहीं ना कहीं ये लगातार माना जाता है कि काफ़ी खटपट चल रही है। अगर बात करें तो गुटबाजी की लगातार जानकारियाँ आती है, और जिस तरह की घटनाक्रम अमित शाह के दौरे के पहले और अमित शाह के दौरे के बाद हुए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अमित शाह के इंस्ट्रक्शंस भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के हो गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय संगठन हो। उसकी दूसरी तरफ देखें तो नरोत्तम मिश्रा जिस तरह कल जेपी नड्डा से मिले हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सियासी हवाओं को कहीं जो जितनी भी चल रही है कवायद, उनको थोड़ी सी हवा और दे दी है। इसी बीच में मंत्रिमंडल विस्तार की बात बार बार इसलिए होती है क्योंकि राजभवन मुख्यमंत्री का लगातार आना जाना हुआ है। पिछले 2 हफ्ते में देखें तो 3 बार वो राजभवन पहुंचे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके कारण बहुत सारे कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन निश्चितता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रही बात इस बात की, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आज संघ के साथ भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एक बैठक है एमपी बीजेपी की, क्योंकि एक जन जागरण अभियान भी चलाया जाना है और संघ का समन्वय संगठन के साथ कैसा हो, इस पर भी फोकस किया जाना है। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो सियासत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की, लेकिन अभी तक के ये बहुत स्पष्ट करने की स्थिति में कोई नहीं है। क्योंकि आश्चर्य की बात होती है कि हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मंत्रियों को खास तौर पे हर दिन कई सारे मंत्री मीडिया से बात करने के लिए खुद अपनी ओर से इनिशिएटिव लेते नजर आए हैं, लेकिन कल से जैसे कि हम देख रहे हैं कि तमाम मंत्री नेता बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी कौन सी बात है? कई सारे ऐसे कारण हैं जो इसके कारण कई सारे कयासों को हवा दे रहे हैं। फिर भी ये जरूर कहा जा सकता है एक बात निश्चित रूप से कि 2023 की तैयारियों को लेकर जरूर चर्चा होगी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो या फिर संघ के साथ। बिल्कुल अनुराग, अब आपने भी कहा कि गुटबाजी की खबरें भी सामने आती है, और हमने देखा कि कई बार कुछ जो नेता हैं वो मुखर हो जाते हैं, अपनी पार्टी के इतर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो अब जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं समझौता करने की कोशिश करेगी, और जो नाराजगी है वो झेलना जो है उनकी नहीं चाहेगी। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ फेरबदल भी हो जाए, सुलोचना रावत जो है वो मंत्री बना दी जाए, या फिर गोविंद सिंह राजपूत जो है, 2 विभाग है उनके पास, एक विभाग उनसे लिया जाए। देखिए, पहली बार मध्य प्रदेश भाजपा को हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसके हाथ जकड़े हुए, कितनी मजबूर नजर आ रही है वो, खासतौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के साथ में। हम बात करें तो चाहे गोविंद सिंह राजपूत की बात करें या प्रभुराम चौधरी की बात करें, ना तो इन्होंने परफॉर्मेंस ठीक से दिया, ना मुख्यमंत्री इनके परफॉर्मेंस से खुश हैं। और अगर गोविंद सिंह राजपूत की बात करें तो अनुशासन जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान माना जाता है, गोविंद सिंह राजपूत में हमेशा इसकी कमी भी दिखी है। लेकिन उनको हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश भाजपा और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कई सारे मामलों में केंद्र पर निर्भर बहुत ज्यादा करते हैं। और यही कारण है कि गोविंद सिंह राजपूत को लेकर जो फैसला बहुत लंबे समय से अटका पड़ा है, उसकी संभावना जरूर बनते नजर आती है, लेकिन होगा या नहीं इस पर निश्चितता नहीं कहा जा सकती। लेकिन अगर आदिवासी चेहरे की बात करें तो कोई बड़ा फैसला जरूर हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए रहा है तो आदिवासी वोट बैंक रहा है। और खास तौर पे कमलनाथ सरकार आने के बाद में ये जरूर मजबूती से देखा गया कि कांग्रेस ने इस मामले में बहुत ज्यादा काम भी किए थे। तो ये एक बड़ी मुश्किल हमेशा रही है, और यही कारण है कि हमने देखा कि राज्यपाल राज्यसभा के लिए आदिवासी चेहरे को भेजा गया, काफी ज्यादा अगर बात करें तो उनको महत्व भी दिया गया। तो एक बड़ा पद किसी ना किसी आदिवासी चेहरे को दिया जाएगा, चाहे वो मंत्री परिषद में हो या कहीं और हो, पर यह बहुत निश्चित है। और सुलोचना रावत को इसलिए थोड़ी सी महत्व
इसलिए दिया जा सकता है कि वो उपचुनाव में जीत कर आई है। हमने देखा कि उपचुनाव में जो भी जीता था उनको मंत्री बनाया गया था, जो कांग्रेस से आए हुए चेहरे थे। और दूसरी बड़ी बात, महिला चेहरा भी है। तीसरी बड़ी बात, वो मालवा के उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं, आदिवासी क्षेत्र को, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अभी आधार बनाने की कोशिश कर रही है। तो एक संभावना जरूर बनती है, लेकिन उनके अलावा भी किसी आदिवासी चेहरे को कोई बड़ा महत्व मिल सकता है, ये संभावना जरूर है। इन सभी को लेकर भी जरूर आज चर्चा जो होगी उसमें निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ा फैसला हो सकता है। सत्ता संगठन समन्वय के साथ आगे बढ़े केंद्र और राज्य सरकार की जो कुछ काम है वो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और आगामी दिनों में ये जो बैठक है वो एजेंडे कई बार तय होते हैं, लेकिन इस बार की जो बैठक इसमें एजेंडे तय नहीं है। तो हो सकता है 2023 के लिए रोड मैप किस तरह से बने, किस तरह की रणनीति तैयार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए।